नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कर्मों का फल हमें हर पल मिलते रहता है क्योंकि यह एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हम परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीवों को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराण में प्रवचन में गृह तथा प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है और बुरे कर्म करता है तो फल बुरा ही मिलता है। पका हुआ आम कभी भी कड़वा नहीं हो सकता, वह सदैव ही मीठा ही रहता है। इसी प्रकार अच्छे कर्म का फल सदैव अच्छा ही रहता है और बुरे कर्म का फल सदैव बुरा ही मिलता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है, आत्मा स्वयं मित्र है, आत्मा स्वयं शत्रु भी है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो वह मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का काम करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सब कर्मों का अपना अपना स्वभाव है, वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में कर्म कार्य के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रिया या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म या अच्छे प्रभाव उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता है। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म के उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जाने वाले शब्दों तथा यह लागू होता है। कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते हैं, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं तो बुरे कर्म का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म अच्छे कर्म की तुलना में अधिक हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्म को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने पर उसे घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए और धन बचाने के लालच में कभी ना पड़े। अच्छे कर्म करने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है।
मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्म का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि हमारे घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए आपने घर में पारद शिवलिंग का ध्यान रखें और सकारात्मक बनाए रखने के लिए बहुत सी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, पूजा की विधि घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्म की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़े पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया। व्याकरण में क्रिया से निष्पादमान फल से आश्रय को कर्म कहते हैं। राम घर जाता है, इस उदाहरण में घर गमन क्रिया का फल का आश्रय होने के नाते जाना क्रिया का कर्म है। कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव से धर्म संभव है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे बड़ा कर्म है। आचार्य चाणक्य से जानिए सदकर्म का महत्व। चाणक्य नीति सदा से भी आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीतियों में से अनेक युवाओं द्वारा पढ़ा और उनका पालन किया जाता है। अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छों पर उत्तम नहीं है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? यदि अच्छे कर्म ज़्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे कर्म का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद में कुछ दिनों में भोगने को मिलता है। यह बात साध्वी गुणरंजना ऋषि ने कही थी। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष परम पद की प्राप्ति से सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युत तथा निश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मों का फल हमें कैसे और किस रूप में मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।